नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज फिर एक बार हम उस सियासी रंगमंच पर नजर डालते हैं जहां नाटक, ड्रामा और धोखे की कहानियां रोज नई साजिश के साथ परोसी जाती है। आज की हमारी कहानी हरियाणा के रोहतक से शुरू होती है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख पर ऐसा दाग लगा कि उसे छुड़ाने के लिए शायद साबुन, पानी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कम पड़ जाए। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि यह कोई मामूली खबर नहीं है। यह उस शख्स की कहानी है जिसे हरियाणा की कांग्रेस का बड़ा भाई माना जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका नाम सुनते ही जाटलैंड की मिट्टी में सियासी ताकत की खुशबू आने लगती है। लेकिन आज वही हुड्डा साहब अपने ही घर में, अपने ही वार्ड में, अपने ही लोगों के बीच घिर गए हैं। और घेरने वाला कोई और नहीं बल्कि वो बीजेपी है, जिसे वो हर मंच से जनता की दुश्मन बताने से नहीं थकते। लेकिन जनता ने इस बार हुड्डा साहब को आईना दिखा दिया, और यह आईना ऐसा है कि इसमें उनकी सियासी साख की दरारें साफ नजर आ रही है। तो हुआ क्या? हरियाणा निकाय चुनाव 2025, रोहतक निगम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का अपना वार्ड नंबर 14। ये वो इलाका जहां हुड्डा जी का घर है, उनका परिवार है, उनके खासम खास लोग रहते हैं। और इसी वार्ड में बीजेपी ने कांग्रेस को धूल चटा दी। पार्षद का चुनाव 3176 वोटों का अंतर और जीत बीजेपी की। यह कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं दोस्तों, रोहतक में बीजेपी को सबसे बड़ा मार्जिन इसी वार्ड से मिला। यानी हुड्डा साहब के अपने घर के आंगन में बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया। अब इसे क्या कहेंगे, सियासी बेइज्जती या फिर जनता का करारा जवाब? हुड्डा साहब ने कहा था यह छोटा चुनाव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो जोर भी नहीं लगाया। अरे भाई, छोटा चुनाव था तो फिर आप अपने वार्ड में घर घर क्यों घूम रहे थे? प्रचार की धूल क्यों उड़ा रहे थे? क्या छोटे चुनाव में भी इतनी मेहनत लगती है? या फिर यह डर था कि अगर अपने वार्ड में हार गए तो सियासी चेहरे कैसे दिखाएंगे? लेकिन जनता ने तो वो मौका भी नहीं दिया। घर घर प्रचार किया, पसीना बहा, लेकिन वोट बीजेपी को मिला। और वो भी ऐसे कि हुड्डा साहब के अपने अड़ोस पड़ोस वालों ने उन्हें बेगाना कर दिया। अब जरा इस बार की सियासी गहराई में चलते हैं। वार्ड 14 कोई साधारण जगह नहीं है। यहां हुड्डा के साले चंद्रसेन दहिया रहते हैं, उनके खासम खास सुशील गुप्ता, एआईसीसी मेंबर चक्रवर्ती शर्मा, पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा, जिनकी बेटी इस बार प्रत्याशी थी, यशपाल पवार उर्फ बुल्ला, जो हुड्डा के लेफ्ट राइट कहे जाते हैं, पूर्व एचपीएससी चेयरमैन विजय चुग और वरिष्ठ कांग्रेसी अशोक काका जैसे बड़े नाम इसी वार्ड में बसते हैं। ये सब हुड्डा के अपने लोग हैं, उनके अपने सिपह सालार। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी ने बाजी मार ली। अब सवाल यह है, क्या ये लोग सिर्फ नाम के लिए हुड्डा के साथ थे या फिर इनकी अपनी ही सियासी जमीन खिसक गई? दोस्तों, हार सिर्फ वोटों की हार नहीं है, यह उस विश्वास की हार है जो हुड्डा साहब अपनी पार्टी, अपने लोगों में देखते थे। वो बार बार कहते हैं हमारा रोहतक हमारा गढ़ है, लेकिन गढ़ में ही सेंध लग गई, और वो भी ऐसी सेंध जिसे भरने के लिए शायद सालों लग जाए। वार्ड 14 में हुड्डा के प्रचार का मतलब था कि वो अपनी साख बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन जनता ने साफ कर दिया, हुड्डा साहब, आपकी बातें अब पुरानी हो चुकी है। अब बीजेपी वाले तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। वो कह रहे हैं हुड्डा को उनके घर में घुसकर हराया, और सच भी है। यह जीत बीजेपी के लिए सिर्फ एक पार्षद की सीट की जीत नहीं, बल्कि एक सियासी संदेश है। संदेश ये कि हुड्डा का वो जादू जो कभी जाटलैंड में चलता था, अब फीका पड़ चुका है। और कांग्रेस वो इस हार को छोटा बताकर अपने घावों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मरहम से क्या होगा जब घाव इतना गहरा हो कि खून रुकने का नाम ही ना ले? कांग्रेस की हालत तो वैसे भी इन दिनों देखने लायक है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा में उम्मीद जगाने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाए, और अब निकाय चुनाव में अपने ही गढ़ में पटकनी। हुड्डा साहब कहते हैं हमने जोर नहीं लगाया, लेकिन सवाल यह है कि अगर जोर नहीं लगाया था तो फिर प्रचार क्यों किया? और अगर प्रचार किया तो हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़े? अपने लोगों पर या फिर जनता पर, जो अब उनके वादों से उब चुकी है? बीजेपी ने इस जीत को ट्रिपल इंजन सरकार का सबूत बताया है। केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी और अब निकाय में भी बीजेपी। लेकिन हुड्डा साहब कहते हैं पहले भी ये सीटें बीजेपी के पास थी। अरे भाई, तो फिर अपने वार्ड में हार को क्या कहेंगे? ये तो वही बात हुई कि हम तो पहले से हारे हुए थे, अब हार गए तो क्या बिगड़ा?
लेकिन सियासत में यह तर्क नहीं चलता। जनता का मूड बदल चुका है और वो मूड हुड्डा के खिलाफ जा रहा है। अब कुछ सवाल हैं जो हुड्डा साहब से पूछे जाने चाहिए। पहला, क्या आपकी अपनी टीम में ही कोई भीतरघात हुआ? क्योंकि इतने बड़े बड़े नामों के बावजूद हार मिली तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। दूसरा, क्या आपकी सियासी रणनीति अब पुरानी पड़ चुकी है? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस में आपकी बादशाहत अब खत्म होने के कगार पर है? क्योंकि अगर अपने ही वार्ड में हार गए तो बाकी हरियाणा में क्या होगा, यह सोचने की बात है। और हां, एक सवाल बीजेपी से भी, अगर आप इतने दमदार हैं तो फिर हुड्डा को अपने घर में हराने की खुशी क्यों मना रहे हैं? क्या यह जीत सच में आपकी ताकत दिखाती है या फिर हुड्डा साहब की कमजोरी का फायदा? सियासत में जीत और हार तो चलती रहती है, लेकिन इस हार ने हुड्डा साहब के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। तो दोस्तों, ये थी भूपेंद्र हुड्डा की छोटे चुनाव की बड़ी फजीयत। एक तरफ वो कहते हैं ये छोटा चुनाव था, दूसरी तरफ अपने ही वार्ड में बीजेपी ने उन्हें ऐसा झटका दे दिया जो शायद कभी भी वो भुला नहीं पाएंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हुड्डा साहब की अपने ही वार्ड में हार को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।